अब ये जो मेरी वीडियो है, ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने मेरी आरडी वाली वीडियो देखी है, रिकरिंग डिपॉजिट वाली, और जिन्होंने कोशिश की है कि 1,000, 500, 2,000 रुपए की आरडी बैंक में हम खुलवाएं या खुलवाई है। तो मैं उनको आज एक आरडी से थोड़ा सा अलग एसआईपी, उसके बारे में बताऊंगा। एसआईपी को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। ये आरडी की तरह ही होता है, इसमें भी हर महीने आप पैसे जमा कर सकते हैं। आरडी का ब्याज फिक्स होता है, और आरडी में जब मैच्योरिटी हो जाएगी उसकी, जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा तो एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाएगी आपको, आपका पैसा प्लस उसका ब्याज। लेकिन एसआईपी जो होती है वो भी हर महीने इसमें पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ये जो है हर महीने ये शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं आपको इधर बताता हूं। देखो, मान लो आपने 500 रुपये महीने की एसआईपी की, तो एसआईपी आपका जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड में लगाएगी। एक म्यूचुअल फंड होगा, उसके अंदर लगाएगी। म्यूचुअल फंड में 10, 20, 50 कंपनियों के स्टॉक होते हैं। ठीक है, आपकी हर कंपनी के स्टॉक के अंदर हिस्सेदारी रहेगी आपके 500 रुपए से ही। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, आपके 500 रुपए उसी हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। कोई फिक्स नहीं होता। कंपनी नीचे जाएंगी, उनके शेयर नीचे जाएंगे, ओवरऑल म्यूचुअल फंड नीचे जाएगा तो आपके 500 रुपए भी नीचे जाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या? इससे होगा ये, सिर्फ 500 रुपए से एक तो आपके अंदर शेयर मार्केट की रुचि आएगी। फोन में जो आप इधर उधर की चीजें देखते हो, समय बर्बाद करते हो, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानोगे, नॉलेज बढ़ेगी और बचत भी सीखोगे करनी। लेकिन एसआईपी के लिए मेरा सुझाव है, एसआईपी कम से कम 3 से 5 साल की करनी चाहिए। तब आपको कुछ महसूस होगा कि हाँ, मेरी कुछ बचत हुई है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। आप खुद कहोगे ये बहुत अच्छी चीज है एसआईपी। मतलब कि आप 1,000 रुपए की आरडी करा रहे हो, तो मेरा सुझाव ये है कि जिस बैंक में आपका खाता है उसमें 500 रुपए की आरडी करा लो आप अपनी इच्छा से, 1, 2, 3, 4, 10 साल तक के लिए, और 500 की ही एसआईपी करा लो। हर बैंक में एसआईपी की सुविधा उपलब्ध होती है। जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक के पास अपने खुद के एसआईपी म्यूचुअल फंड होते हैं। कम से कम 3 साल, और मैं कहूंगा 5 साल, 5 साल के लिए एसआईपी कराओ। ठीक है, मैक्सिमम तो 100 साल के लिए करा सकते हैं, लेकिन कितने साल के लिए करा सकते हैं, लेकिन 5 साल के लिए कराओ। ठीक है, मैक्सिमम 100 साल से मेरा मतलब है कि इसमें ऊपर का कोई टाइम नहीं होता। कितने भी टाइम, जब तक आप देना चाहो तब तक दे सकते हो इसके अंदर पैसे। ठीक है, तो कम से कम मेरा सुझाव है 5 साल के लिए कराओ। तो ऑन एन एवरेज अगर 5 साल में मार्केट सेंसेक्स ऊपर जाता है, तो आप जो एसआईपी करा रहे हो उसका जो नाम है म्यूचुअल फंड का जो नाम है, उसका 5 साल का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख के अंदाजा लगा सकते हो कि अगर 5 साल पहले मैं इतने रुपए की एसआईपी करता, हर महीने इतने रुपए इसमें इन्वेस्ट करता, 500 रुपए, तो मेरे आज की तारीख में 3 साल में इतने होते, 5 साल में इतने होते। एक चीज बताऊं मैं यहाँ पे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर 5 साल में वो अच्छा चला है तो आने वाले टाइम में अच्छा चलेगा, लेकिन जब तक दुनिया रहेगी, ये चीजें रहेंगी, तो इसमें अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं आपसे 500 रुपए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं आपसे 1,000 रुपए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 500 रुपए। 500 की आरडी, 500 की एसआईपी। सिर्फ 500 क्यों? क्योंकि आप रुचि, नॉलेज, बचत, सारी चीजें होंगी। ये लंबे टाइम के लिए, दुनिया खत्म हो जाती है, कुछ ऐसी हो जाती है, तो मैं, आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर आप 3 या 5 साल के लिए इसको चलाते हो, तो आपको आरडी से बहुत अच्छा ब्याज मिल जाता है इसके अंदर।
बैंक से अगर कराना चाहो तो बैंक से करा सकते हो, खुद से कराना चाहो थोड़े से अवेयर हो तो बहुत सारी ऐप हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग नाम की भी ऐप है एक, जरोदा भी है, ग्रो ऐप है, मैं इस ऐप को यूज करता हूँ, ग्रो ऐप मुझे अच्छी लगती है, ये ऐप है, इससे कर सकते हो आप। ठीक है, जो बैंक में जाके डायरेक्ट फॉर्म भर के भी कर सकते हो, बैंक की भी ऐप होती है, साइट होती है, उससे भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे होते हैं म्यूचुअल फंड जिनमें एसआईपी कर सकते हो आप। इसमें थोड़ी सी एक चीज है, आरडी का पैसा सेम डे निकाल सकते हो, एफडी और आरडी का पैसा सेम डे क्लोज हुई, सेविंग खाते में पैसे ट्रांसफर हुए, पैसे आपने निकाल लिए। इनके पैसे 2 से 3 दिन के अंदर आते हैं, इसमें वेट करना पड़ता है। आपने फोन से करी, क्लोज करी, आज क्लोज का ऑप्शन डाला तो उसके पैसे 2 2 3 दिन बाद आएंगे आपके खाते में। इसके अंदर थोड़ा सा ये करना पड़ता है, कुछ और भी चीजें होती हैं इसमें, कैपिटल गेन टैक्स वगैरह होता है 1 साल से पहले, तो उनमें तो और भी चीजें होती हैं, लेकिन जब यहाँ तक पहुंच जाओगे तो वो चीजें खुद ही जान जाओगे आप। अगर आप 2,000 रुपए की आरडी की क्षमता रखते हो कराने की, तो 1,500 रुपए की जो है आरडी कराओ, और मेरे कहने पे 500 रुपए की एसआईपी कराओ, सिर्फ 500 रुपए की, 500 रुपए महीने की बस। हर महीने सेविंग खाते से ऑटोमेटिक आरडी खाते में पैसे अपने आप ट्रांसफर होते रहेंगे अपने आप। और फोन से ऐप से करोगे तो देखते रहोगे, और वेबसाइट, बैंक की भी वेबसाइट और बैंक की भी ऐप होती है, उस पर भी बैंक का भी देखते रहोगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें एक बार में ही पैसे डल जाते हैं, लमसम जिसको बोलते हैं, वो रिस्की होता है। जो बेचारे लोग इनकी रिस्क नहीं उठा सकते, या जो जिनके पास उतनी क्षमता नहीं, लेकिन वो एक साथ ना डाल के सारे पैसे थोड़े थोड़े करके हर महीने डालें एसआईपी के माध्यम से, और धैर्य रखें, घबराएं ना कि आज गिर गया, आज उठ गया, ये हो गया, वो सब ना रखें, 3 से 5 साल का इंतजार करें, और फिर सीखेंगे कि हाँ, 500 की जगह अगर मैं 5,000 रुपये की करता तो आज मेरा कुछ और ही फायदा होता। तो मैं आपसे हमेशा मतलब बचत की सलाह दूंगा। आपके पैसे बचाने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। तो बस आज की वीडियो में यही मुझे आपको बताना था, और हर चीज के बारे में जो है, जैसे यहाँ से एक चीज सीखने को मिली, ऐसे कहीं से दूसरी जगह की वीडियो देखिए, वहां से कुछ सीखिए, थोड़ा थोड़ा हर जगह से सीखिए, तो फिर काफी चीजों के बारे में जानेंगे आप। ठीक है, धन्यवाद।